यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षाम देवी राजा कहोगे, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े, तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। प्रणाम करोगे, कहिए क्या चाहिए? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या बच्चा चाहिए? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं इसे पूरा करने में कभी भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्रह्मदेव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो ये सुना था कि दानी बलि मैं ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्रह्मदेव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं प्रयास करना चाहता हूं। और फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्रह्मदेव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो, तो भी उसका कुछ भला ना होगा। और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे, तो उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्रह्मदेव। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान देते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मणदेव देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्रह्मदेव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता, गर्व हो। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तुम कौन है? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ, विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना, आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। नहीं गुरुदेव, नहीं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे बाबा श्री प्रहलाद की पूजे। गुरुदेव, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए। मैं तो प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो। ये तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव, भगवान यहाँ किस लिए आए मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। जो यहाँ आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था वो मेरे सामने है। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और वो भी विष्णु बन गए। ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है। तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार
में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण दीक्षा लिए बिना भी जा सकता है राजन। नहीं प्रभु नहीं। तो फिर मेरी 3 पग भूमि मैंने मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यो नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। राजन, लगता है कि कमंडल में कोई कीट फंस गया है। एक क्षण, मेरा चारा। राजन, कीट निकल गया। हे ब्रह्मदेव, लीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। मेरे अहोभाग्य कि संसार को सब कुछ बांटने वाला आप मुझसे केवल 3 पग भूमि की आशा कर रहा है। ब्रह्मदेव, नाप लीजिए 3 पग भूमि। मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। वत्स, मैं 3 पग नापता हूँ। मैंने पहला पग उठाकर समस्त धरती और पाताल को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूँ। समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। मैं जानता हूं ब्रह्मदेव। तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। प्रभु, मुझे इस बात का भी भली भांति स्मरण है। और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। यह भी जानता हूं प्रभु। है बलि, क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग क्षमा कर सकता हूँ। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। जिन हाथों ने आज तक बलि से दान स्वीकार किया है वे हाथ साक्षी हैं। जिन आंखों ने आज तक बलि को दान देते हुए देखा है वे आंखें साक्षी हैं। जिन कानों ने आज तक बलि की दानी प्रवृत्ति की ख्याति सुनी है वे कान साक्षी हैं कि बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है। बलि ने सदा अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद कर दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है। प्रभु, तो आपको अपना तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लूं बलि, परंतु प्रश्न ये है कि उसे रखूंगा कहाँ? कोई स्थान शेष ही नहीं रहा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने यह सारी सृष्टि, मेरा सारा राजपाट और जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाम लिए। अब केवल एक ही स्थान बचा है जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिसे मैं अपनी कह सकता हूं, जिस पर अभी मेरा अधिकार है। प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि केवल देना नहीं, वचन दिखाना भी जानता है। प्रभु, कृपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। प्रभु, ये मेरा आज्ञा भी है।
करती है और मेरी विनती भी है बल्ली। यदि तुम्हें यही इच्छा है और यदि तुम ये समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है, तो मैं ऐसा ही करूंगा।